गीता के जो शब्द है हम उन्हें उस तरह नहीं समझ सकते जिस तरह हम जो आम भाषाएं हैं उसका अर्थ हम शब्दकोश से निकालते हैं और जान जाते हैं कि वो शब्द क्या कह रहा है। इस तरह का एक्सरसाइज, इस तरह की समझ गीता के शब्द समझने में काम में नहीं आएगी, क्योंकि गीता ना तो कोई साहित्य है ना तो कोई सामाजिक काव्य है। गीता एक जीवन का विज्ञान है, ज्वलंत जीवन का विज्ञान है। शब्द उसकी मजबूरी है क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं है। तो गीता के जो शब्द हैं वो आम भाषा के शब्दों के तरह शब्द नहीं है। गीता के शब्द एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का अपना एक अर्थ है। तो उस शब्द का अर्थ समझने के लिए उस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को, उस कंपाउंड के गुणों को समझना होगा। उदाहरण के लिए मैंने एक टैबलेट, डॉक्टर ने मुझे एक टैबलेट दी थी। उस टैबलेट क्या है, वो दवा क्या है, तो उसको मैंने गूगल पे सर्च किया तो गूगल में बता रहा था कि इसमें थोड़ा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवा है, थोड़ी दवा जो हमारे हृदय को जो वेन्स रक्त पहुंचाती है, उस रक्त पहुंचाने में जो बाधा पड़ती है उस बाधा को हटाने की दवा है, और थोड़ी दवा हार्ट अटैक नहीं आने की है। तो इन 3 दवाओं को मिलाकर वो दवा बन गई, कंपाउंड बन गया। तो इस दवा का आप कोई नाम नहीं दे सकते, ये एक कंपाउंड है। इसी तरह के बने हैं गीता के शब्द, अनेक वर्णों से, अनेक शब्दों से मिलाकर एक कंपाउंड बना है। तो उस कंपाउंड का अर्थ क्या होगा, तो उस सोर्सेस को, उन शब्दों को पहुंचना होगा, फिर उन शब्दों से थोड़ा थोड़ा गुण लेकर इस कंपाउंड का अर्थ निकालना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो बात है उस हमें ध्यान में रखनी है कि गीता के जो शब्द है उसका जो स्वाद है, उसका जो अर्थ है, वो संदर्भ के अनुसार है। यद्यपि शब्द सेम है लेकिन संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ है, संदर्भ के अनुसार उसका स्वाद है। इसलिए हम एक अर्थ हर जगह नहीं निकाल सकते। अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी संस्कृत के जो स्वभाव है, संस्कृत की जो भाषा है उसका स्वभाव है, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे उदाहरण के लिए नदी है, हम कहते हैं कि दिल्ली का पानी अलग है, मुंबई का पानी अलग है, उस शहर का पानी अलग है। यानी हम क्या कह रहे हैं कि हर जगह पानी एक है लेकिन उसका स्वाद अलग अलग है। लेकिन नदी तो एक है, पानी तो एक है, फिर स्वाद अलग अलग कैसा है? क्योंकि नदी का कोई अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। नदी झरनों का समूह है। झरने जब इकट्ठा होते हैं तब जो बहाव बनता है उसे हम कहते हैं नदी। अब झरने अलग अलग होते हैं, जैसे जंगल में अलग अलग जगह से पानी आता है, अलग अलग झरनों से पानी आता है। जब जंगल से उन झरनों से पानी आता है वो नदी में बहना शुरू हो जाता है, तो उस जगह के नदी का जो पानी है, नदी वही है, उस जगह का जो पानी है उसका स्वाद अलग होता है क्योंकि उसके झरने जंगल में हैं।
जंगल की मिट्टी, जंगल का जो कुछ भी परिवार है उसका स्वाद, उसके गुण उस पानी में होते हैं। वही नदी जब शहर के पास आती है तो वो उसके भीतर शहर के झरने जो है, उन झरनों से आया हुआ पानी उस नदी में मिल जाता है। तब वही नदी का जो पानी है उसका स्वाद बदल जाता है, क्योंकि जो झरने हैं शहर के वो दूषित होते हैं। जितना भी शहर का पॉल्यूशन है, जितने भी शहर की गंदगी है, उन झरनों के द्वारा इस नदी में आकर मिल जाती है। तब उस पानी का स्वाद अलग होता है। नदी एक ही है, इसलिए एक ही नदी का पानी हर जगह उसका स्वाद अलग अलग है, क्योंकि नदी झरनों का समूह है। तो नदी का जो स्रोत है वो है झरने उसके। उसी तरह गीता का जो शब्द है, उसके जो कंपाउंड है, उसका अर्थ जानने के लिए हमें उन झरनों के पास जाना पड़ेगा जिन झरनों से ये कंपाउंड बना है। इसलिए गीता को समझने के लिए ये ध्यान में रखना नियम जरूरी है, क्योंकि गीता के ऊपर जो टीका हुई है हजारों साल से, अगर उन टीकाओं को हम निकाल कर देखें तो सब टीकेकार एक ही अर्थ बताते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी टीकाकार उन झरनों के पास नहीं गया, और जो कंपाउंड का अर्थ एक टीकाकार ने बताया दूसरे टीकाकार ने ले लिया। इसलिए अब दुनिया में जितने भी लोग जो इस धर्म से, हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, उन सबको गीता मालूम है, क्योंकि सेम रट रटाया गया है, एक ही अर्थ बताया गया है। तो सब लोग समझते यही है गीता। यही बड़ा गलत हुआ गीता के साथ, और ये बड़ा अन्याय हुआ गीता के साथ। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि गीता में जो विज्ञान है वो दब गया, और मानव जाति को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि आज अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में जो मनोविज्ञान का अभ्यास हो रहा है, जो एडवांस साइकोलॉजी का अभ्यास हो रहा है, जिसमें साइको न्यूरो इम्यूटोलॉजी PNI, ये बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान में एक विज्ञान का ब्रांच डेवलप हो रहा है। उसमें गीता का जो मनोविज्ञान है वो बहुत सहायक हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके मनोविज्ञान छुपा रहा। तो इस खोज में मैं एक खोजी हूँ। जितनी समझ मेरी बनेगी इस झरनों के पास जाकर उसे मैं शेयर करता रहूँगा, और आगे के पड़ाव में हम देखेंगे कि जो मैं अर्थ बता रहा हूँ गीता के कंपाउंड्स का, शब्दों का, वो शायद ही किसी गीता के टीका में दिखने को, पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन इसमें ना तो अविश्वास करना है, ना तो इसके प्रति आश्चर्य होना ज़रूरी है। सिर्फ समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो अभी मैं बता चुका हूँ उसके कारण को, जो कि वैज्ञानिक है। तो सुनते रहिए गीता की, ये मनोविज्ञान की एक अनूठी खोज, संसार से समाधि की, मन की इस प्रयोगशाला में। आज इतना ही। नमस्कार।